आप चाहे भले समझने में सुनने में समर्थ हैं, मैं जरूर समझाने में असमर्थ अनुभव करता हूँ। यह विषय इतना दुरूह है कि जिसको कहना भी बड़ा कठिन है, सुनना समझना भी कठिन। ये आप कई बार सुने होंगे, श्लोक न सही तो हिंदी में सही, कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक बड़ा कठिन है। धर्म ग्रंथों में कहा है कि बहुत बुद्धि होने पर भी इसे लोग नहीं समझते। न मेधाया न बहुना श्रुतेन, बहुत सुन करके भी लोग नहीं समझते। इस जटिल विषय को थोड़े शब्दों में कहकर समाप्त करूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम तो श्री राम कथा का है और राम कथा का मतलब राम का जीवन, जैसे जैसे जिन जिन परिस्थितियों में रहे वो बताना, उससे भी हमें प्रेरणा मिलती है। पर हम उसकी कथा करते हैं जिसका कोई चरित्र नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है तो उसका चरित्र नहीं है। आचरण तो व्यक्ति के होते हैं। ब्रह्म क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, कैसा करता है, कभी कब उठता है, कब सोता है, ये तो सब व्यक्तियों में लागू होता है। कब सोए, कब जागे, जाग के क्या करते हैं। तो इसलिए राम कथा व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी है, उससे व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ प्रेरणा मिलती है। इसी तरह साधुओं का दर्शन जो पुण्य कहा है, वो भी इसीलिए कि साधु का दर्शन करोगे, अर्थात वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या खाता है, कब उठता है, कैसे बैठता है, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है। जब पीने वालों से लोग पीना सीख लेते हैं, ऐसे ही पहलवान वालों से पहलवानी, योगासन वालों से योगासन जब देखते हैं तो हम प्रभावित होते हैं। तो जिनके दर्शन से हमारा जीवन अच्छा बने, उनकी कथा, चाहे भगवान कृष्ण की कथा हो, चाहे भगवान राम की कथा हो, चाहे किसी संत की कथा हो, जब हम देखते हैं तो सीखते हैं। सुनने से ज़्यादा सीखते हैं देखकर, इसलिए दर्शन का महत्व है। पर अभी हमें एक विषय, अभी आप जागे हो, सो जाते हो, ये समझ में आता है। जागे हो, सो गए, स्वप्न देखा, फिर स्वप्न ही नहीं देखते रहते, फिर जग जाते हो। अर्थात स्वप्न के पहले जागे हो और स्वप्न के बाद भी जग जाते हो। ऐसा इनमें एक व्यक्ति नहीं होगा जो स्वप्नों के पहले जागा नहीं है। जैसे नदी पार जाना है ना, तो पहले भी तो पार ही हो, नदी के इस पार हो। पार जाने का मतलब कोई आप नदी में थोड़ी रहते हो, इस पार रहते हो, फिर उस पार जाते हो, उस पार से इस पार आते हो। तो ये स्वप्न के इस पार और स्वप्न के उस पार। स्वप्न के पहले आप इस पार हो, स्वप्न में फिर बीच में चले गए, स्वप्न रूपी नदी में, कुछ देर बाद स्वप्न के पार चले गए। पर इस जगत के विषय में कुछ विचित्र कहा है। अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। आप सो जाते हैं तो देह को भूल जाते हो, कहाँ आप हो ये भूल जाते हो, फिर जहाँ देखते हो वही सच्चा लगता है। यहाँ खाट में पड़े हो, सो गए, भूल गए कि मैं खाट में हूँ।
रोड में लड़ाई होने लगी, एक्सीडेंट हो गया, जेब कट गई। अब यहाँ तो चुपचाप सोए हो, कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन देखते हो, जाग जाते हो, फिर वो झूठा है। पर इसके लिए क्या कहते हैं? अनादि माया कहो, चाहे कहो अज्ञान अनादि है। अज्ञान का प्रारंभ नहीं हुआ। ये क्यों? क्योंकि बोलना मेरा लक्ष्य नहीं, लक्ष्य है आपके दिमाग में बात बिठाऊं। अज्ञान अनादि क्यों कहते हैं? बीच में नहीं हुआ, ये आज ही नहीं बोलता, बहुत मेरे कैसेटों में इस तरह की बातें आती हैं कि बीच में आप भूल कर लेते हो। पहले आप नशा नहीं करते थे, यहाँ आपसे मतलब जो लोग नशा करते हैं। एक समय था जब वो नशा नहीं करते थे। सारे नशेड़ी ऐसे ही हैं जो पहले नशा नहीं करते थे। एक भी नहीं है जो नशा पीता हुआ जन्मा हो, लेकिन बाद में आदत डाल ली। गलती है बीच में। इसी तरह यदि बीच में हमने कोई आदत बिगाड़ ली हो तो हमारी गलती है। आप कब थे आत्मा, कब थे आप ब्रह्म? यदि ये आपको पता हो कि मैं पहले ब्रह्म था, पहले मैं आत्मा था, पहले मैं अविनाशी था, ये यदि तुमको पता हो, फिर भूल गए हो तो तुम्हारी गलती है। किसी को नहीं पता था कि मैं अविनाशी आत्मा हूं, इसलिए अज्ञान अनादि है। माया शब्द कहो तो भगवान शंकराचार्य की भाषा में अनादि माया सुप्तो, अनादि काल से माया में हम सोए हुए हैं। ये नहीं कि बीच में गड़बड़ कर दी, पहले हम जागते थे और कुसंग में पढ़ करके अज्ञानी बन गए, कुसंग में पढ़कर बुरी आदत डाल ली। यहाँ कभी भी आप आत्मा को नहीं जानते थे। और दूसरी एक समस्या है, कभी भी आप अपने आप नहीं जानेंगे आत्मा को। पहले भी नहीं जानते थे, अब भी अपने आप कभी नहीं जानोगे। स्वप्न में तुम अपने आप सो गए, चले गए, और बिना गुरु के, बिना माता पिता के, बिना पड़ोसी दोस्त के स्वप्न में रहे, कुछ देर के बाद स्वप्न के बाहर आ गए। कोई न जगाए, घंटे लगेगा, 2 घंटे लगेगा, कितना लंबा स्वप्न देखोगे, पर कुछ देर बाद नींद खुल जाएगी। पर इस संसार में दूसरी समस्या है, अनादि काल से तुम्हें नहीं पता और अपने आप अनंत काल तक नहीं जानोगे यदि कोई जनाने वाला ना मिले। स्वप्न से जगाने वाला ना मिले तो आप जग जाओगे। जो न जगे हाथ उठाओ। स्वप्न से नहीं जगोगे। अरे भाई, उस स्वप्न से तो रोज जग ही जाते हो। और यदि आप कहोगे हम नहीं जगेंगे तो हम घर वालों को मना कर देंगे, इस माता को आज मत जगाना। उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ये माता कहती अपने आप हम नहीं जगेंगे, तो आप जरा 2-4 दिन का धैर्य करो, नौकरानी रख के भोजन बनवा लेना, इनको सोने दो। नहीं जगोगे। अर्थात इस नींद से कोई न जगाए, तुम अपने आप जग जाओगे। पर इस संसार मोह निद्रा में जब तक कोई न जगाने वाला मिलेगा, आप नहीं जग सकते। और ये भी नियम है कि जगाने वाला ही सोए को जगाएगा। यहाँ पर भी तुम सोए हो
जगोगे तो अपने आप, पर यदि कोई शोर मचाए, धक्का लगा दे तो तुम जल्दी जग जाओगे। तो यहाँ तो दोनों तरह की संभावना है, अपने आप भी और किसी के पड़ोसी के कारण। पर यहाँ जब भी जागोगे कोई और ही जगाएगा। अपने आप कभी ना आप ब्रह्म थे, ना अपने आप ब्रह्म अनुभव करोगे। देह थे, मरने वाले थे, सुख दुख भोगने वाले थे, सुख दुख भोगने वाले ही रहोगे। मैं अकर्ता भोक्ता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये नहीं जानोगे। रात को जो आप उपनिषद पढ़ते हो, बड़े सौभाग्य की बात है। मैं ये तो नहीं कहता कि एक बार में आप समझ जाओगे, लेकिन अच्छा काम है, लग जाओ। उस उपनिषद में अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मायम आत्मा चतुष्पात, ये आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। दोनों तरह से कहा है। जो ब्रह्म है वो आपका आत्मा है। क्यों? यदि ब्रह्म आपका आत्मा ना होगा तो ब्रह्म से उतनी जगह खाली रह जाएगी, ब्रह्म की व्यापकता चली जाएगी। और जब तक तुम अपने को ब्रह्म नहीं जानोगे, आप में एक कमी रहेगी, आप सीमित बने रहोगे, एक देशी बने रहोगे, काल से सीमित, अवस्था से सीमित आप अपने को जानोगे जब तक आप अपने को ब्रह्म नहीं जानोगे। और ब्रह्म हूँ के ज्ञान से दो फायदे होते हैं। ब्रह्म हमें नहीं मिला, ये भ्रम चला जाता है, ब्रह्म की परोक्षता मिट जाती है। आत्मा को ब्रह्म जानने से ब्रह्म की परोक्षता अर्थात हमें नहीं पता, ये अज्ञानता चली जाती है। और आपकी परिच्छिन्नता, मैं यहाँ रहता हूँ, इस जगह इतना ही, इस समय, पहले नहीं था, आगे नहीं रहूँगा, यहाँ हूँ, वहाँ नहीं हूँ, वहाँ नहीं हूँ। इस समय आप यहाँ हैं, सब जगह आपसे खाली है। इतना बड़ा गुड़गांव आपसे खाली है, आप केवल एक जगह हो। ब्रह्म ही एक है जो सब जगह है। इसीलिए ब्रह्म व्यक्ति नहीं है। यद्यपि ये बड़ा रहस्य है, जब भगवान राम को हम ब्रह्म कहते हैं तो वो बहुत समझ की बात है। बहुत लोग इस बात को मानने को भी तैयार नहीं होंगे। आप तो सनातन धर्मी हो, मान लेते हो, पर ये मानना बड़ा कठिन है, क्योंकि ब्रह्म तो व्यापक होता है सब जगह, राम तो एक जगह हैं। अभी वनवास हो गया, जब वनवास हो गया तो अयोध्या से चले गए। जब वनवास में थे तब अयोध्या में नहीं थे, जब अयोध्या में थे तब तक वनवास नहीं हुआ था। एक जगह है, एक जगह खाली पड़ी है। आप यहाँ आए हो, कई जगह खाली कर आए आप। अब यहाँ से जाओगे तब ये जगह खाली कर जाओगे। आकाश से कोई कहे, है तो थोड़ा समझाना, आकाश से कहे कि यहाँ की जगह खाली करके उधर चला जा। आत्मा क्या है? आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। और मैं अपनी नासमझियाँ बताता रहता हूँ, शायद आपके भी काम की हो। पहले जब कहा जाता था ध्यान करो, तो मुझे लगता था कि जिसका मैं ध्यान करता हूँ वो थोड़ा अलग है, उसका मैं ध्यान करता हूँ। समझ नहीं आता था कि ध्यान करने वाला ध्येय बन जाता है। ध्यान करते करते जिसका ध्यान करे वही हो जाता है। पर मुझे बहुत दिन बाद ध्यान करते करते समझ आया कि ध्यान करते करते मैं
जो कुछ अपने को जानता हूँ वो नहीं रहता, वो हो जाता हूँ जिसका ध्यान करता हूँ। क्योंकि ध्यान देह नहीं करता, देह तो सिर्फ बैठा है, ध्यान तो मन का काम है। तो मन जिसका ध्यान करता है तद्रूप हो जाता है, उसी रूप में हो जाता है। इसीलिए प्रणवो धनु सरोह्यात्मा ब्रह्म तन्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। ये जीवात्मा जिसका ध्यान करता है वही हो जाता है, देह नहीं। देह ध्यान करता ही नहीं। यही तो पहले हमें समझ नहीं आता था, लगता था हम देह में बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं तो हम तो यही हैं। मन से ध्यान करिए, देह से कोई लेना देना नहीं। क्यों? जब आप नींद में चले जाते हो तो इस देह में नहीं होते, तो वही हो गए स्वप्न में जो हो गए। अब भी देह छोड़ दो तो जो चाहो हो जाओ। बड़ी क्षमता है आप में, मन में बड़ा करामात है। आप चाहो मन से जिसका ध्यान करो, धीरे धीरे भूल जाओ देह को, इससे कोई मतलब नहीं। सीधा आप मन हो और मन से ध्यान करो, धीरे 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 जिसका ध्यान करोगे वही हो जाओगे। निराकार का ध्यान करोगे निराकार हो जाओगे, साकार भगवान का ध्यान करोगे साकार हो जाओगे। इसलिए सगुण उपासक सालोक के सायुज्य सारूप के मुक्ति प्राप्त करते हैं। निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मलीन हो जाते हैं। आप सब कुछ कर सकते हो, आप में बड़ी क्षमता है और मनुष्य इसीलिए बने हो। ये अवसर है, ये मनुष्य का देह बहुत कुछ समझने करने पाने का अवसर है। केवल खाने कमाने का अवसर नहीं है, केवल शादी करके बच्चे ही बढ़ाने का काम नहीं है, केवल बिल्डिंगें बढ़ाने के लिए जन्म नहीं है। इसके अलावा कुछ सोचने समझने का है। और जितना महत्व आप स्थूल शरीर को देते हो, इससे ज़्यादा महत्व आप मन का दो। अभी अभी महामंडलेश्वर स्वामी सत्यानंद जी कह रहे थे कि आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे, और जो लोग सहयोग देने वाले उनको कहा, और स्वामी ज्योतिर्मयानंद के लिए भी कहा कि इनकी बुद्धि यथा स्थिति में बनी रहे। अर्थात जितना अभी कथा नहीं करने पर सरल है, पर हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा और अच्छे हो जाएंगे। ज्यादा पढ़ लिख कर लोग अहंकारी तो मूर्ख बनते हैं। विद्या से विनम्रता आती है। जितना ही आदमी विद्वान होगा उतना ही विनम्र हो जाएगा। क्यों? अकड़ तो मूर्ख करते हैं। इसीलिए ये भी कई बार सुन रखा है, वही मैं सुनाऊं तो क्या करूं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की ये पहचान होती है। मुर्दा नहीं झुकता। और शुष्क काष्ठंच मूर्खंच, सूखी लकड़ी और मूर्ख आदमी ये झुकते नहीं, टूट चाहे जाए। मूर्ख भी और सूखी लकड़ी। शुष्क काष्ठंच मूर्खंच, सूखी लकड़ी और मूर्ख झुकना नहीं जानते। तो या तो उसे मुर्दा समझना या सूखी लकड़ी। मुर्दा भी नहीं झुकता। इसीलिए जब शरीर छूटता है संतों का, तो कई लोग अच्छा लगने के लिए लोग देखें कि स्वामी जी ने बैठे बैठे शरीर छोड़ा, तुरंत पलथी लगवा देते। यदि शरीर छूट जाए तुरंत पलथी लगा के टिका के बिठा दो तो वैसे ही बैठा रहेगा। पर 2-4 घंटे हो जाए, अकड़ जाए, फिर पलथी लगवाओ तो नहीं लगेगा, अकड़ गया हो। मुर्दा अकड़ जाता है, जीवित आदमी। तो इसी तरह जो विद्या है वो तुम्हारा जीवन है। जितना ही तुम
सचमुच ब्रह्म विद्या को प्राप्त होगे, उतना ही आपके जीवन में अभिमान नहीं रहेगा। अभिमान धन का तो मूर्ख हो, शरीर का मूर्ख हो। कितने दिन ये सुंदरता रहेगी, कितनी देर जवानी रहेगी, कितनी देर ये वैभव रहेगा। तो अकड़ तो मूर्ख आदमी करते हैं। इसलिए शुष्क काष्ठंच मूर्खंच, मूर्ख आदमी अकड़ू होता है। तुम्हारे पास है क्या, किस बात से अकड़ते हो? देह रहने वाला नहीं, ये बराबर सम्मान रहता नहीं। कई लोग देखो जेलों में पड़े हैं, क्या है? कोई कल्पना कर सकता था कि इतना बड़ा प्रभाव वाला व्यक्ति जेल में होगा? अभिप्राय ये है। और फिर राजकुमार दशरथ के पुत्र जंगल जाएंगे, ये कोई कल्पना 10 दिन पहले कर सकता था? सीता को जंगल में छोड़ा जाएगा, एक राजा की कन्या, ऐरा गैरा की नहीं, राजा जनक की पुत्री, और वनवास जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन सारी कथा तो मैं जानता नहीं, पर एक बात मुझे जरूर आश्चर्य होता है कि जरा सा तकलीफ हो तो मायके सूचना पहुंच जाती है, और मायके वाले लड़ने आ जाते हैं। धन्य है जनक, कहीं नहीं आए कि हमारी बेटी के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। ये दिल किस बात के बने थे? कथा तो सुनना आसान है, पर मैं सोचता रहता हूँ कि भगवान ये किस मसाले के बने थे। और थोड़ा प्यार नहीं देखे तो स्त्री पति से दुश्मनी कर लेती है। आजकल तो जहर तक दे देती हैं, मर्डर करा देती हैं। सीता के साथ इतना व्यवहार होने के बाद सीता की राम से कहीं भी प्रीति कम नहीं हुई। पता नहीं क्या सोचती थी सीता। कहीं न कहीं सीता का भरोसा, कल हमने एक शब्द कहा था, भरोसा दान। हे भगवान, सबको भरोसा दो। पति पे भरोसा नहीं रहता, पत्नी पे भरोसा नहीं रहता, पिता पर भरोसा नहीं रहता। सीता को पति का पूरा भरोसा रहा कि चाहे जंगल में भेज रहे हैं, दिल से वो नफरत नहीं करते, दिल से प्यार करते। और क्या बताएं, हमें गुरुदेव ने एक जगह स्टेशन पे छोड़ा था। हम जो कहो कसम करके खाएं, हमें गुरुदेव से कभी ये नहीं लगा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। हमें लगा ये उनकी मजबूरी है। राम की मजबूरी थी सीता का छोड़ना। वो समाज में कोई शिक्षा देना चाहते थे, उनकी मजबूरी है। राम धर्म की स्थापना के लिए आए, इसलिए लोग उनके बहाने अधर्म के रास्ते में न चल पड़ें। इसलिए वो जानती हैं सीता कि राम की मजबूरी है। राम मेरे पे संदेह नहीं करते, राम पर को मेरे चरित्र पर शक नहीं है, राम मेरे से प्रेम कम नहीं करवा रहे, वो जानती है। अब ये पिया की ये की जानना, ये तो रोज रामायण में सुनते हो कि जब राम लक्ष्मण सीता और नदी पार किया तो राम भगवान के पास कुछ नहीं था, वनवास में थे, जेब में पैसा नहीं थे उतराई देने को, ऐसा वनवास हुआ था। ये नहीं कि थोड़े बहुत रुपया पर्स में लेते जाओ। राजकुमार वनवास में गए तो मुनि वेश, बलकल चीर पहन के, कपड़े भी बलकल चीर पहने, बाल वो ऐसे बना के जंगल को गए। तो केवट उनसे मजदूरी नहीं मांगता, पर सीता जी को लगा सिए पिए हिय की जान निहारी। ऐसी कोई स्त्री जो अपने पिए के हिय की जान जाए। लगा ये आर्य किसी की मजदूरी नहीं रोकते,
ये कोई पुलिस वाले नहीं है कि रिक्शे में बैठ लें और पैसा ना दें, और सब्जी वाले से सब्जी उठा लें कदर पैसे ना दें। राम कोई कलयुगी दादा नहीं थे कि नाव में बैठ के पैसा नहीं। तो सीता जी को लगा कि राम को आज बड़ा संकोच होगा। सिए पिए हिए की जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदी तो उतारी। सीता ने अपनी मुंदरी उतार कर दे दी कि इसको उतराई दे दो। हृदय को समझते ये किस नेचर के हैं, नेचर समझना चाहिए। तो राम जिस नेचर के हैं वो कीड़े मकोड़ों को प्रेम करने वाले सीता से नफरत कैसे करेंगे। तो सीता समझती हैं, इसलिए कोई शिकायत नहीं गई। और जनक भी बेवकूफ़ नहीं हैं जो लेके लठ चले आए। उन्हें पता है कि उनकी राम की परिस्थिति को जनक भी समझते, नहीं कह देते यहाँ चली आ, हमारे यहाँ रोटी की कमी नहीं है। ठीक है ना। रामायण सुनकर के ये समझ कब आएगी, रामायण सुनकर ये प्रेम करना कैसे आएगा। गुरुदेव हमें बहुत प्रेम करते थे, पर किसी कारण से मुझे एक स्टेशन पर छोड़ा था। अभिप्राय ये है, तो हमें क्यों नहीं लगा बुरा, हमें लगा कि गुरुदेव की परिस्थिति है, दशरथ की परिस्थिति है, राम को वनवास भेजना पड़ा। जिद्द कर लिया, वो तो सब मालूम ही है। तो राम को वनवास, कहाँ राज तिलक, कहाँ वनवास। दुख तो तब लगे जब हमारे साथ पक्षपात हो, बेईमानी हो, मजबूरी का कदम है। दशरथ को मजबूरी में, चूँकि वचन दिया था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन उस समय दिया था। अब आप जानते हो कर्ज पुराना हो जाए तो ब्याज बढ़ जाता है, और वचन दिया था कि वरदान मांग लो, उस समय मांगा नहीं। कैकेयी ने उस समय वरदान नहीं मांगा। अब इतने वर्ष बाद उन्हें याद आ गई वरदान की कि आपने वचन दिया था, आज वरदान दो कि भरत को राजा बनाओ, राम को वनवास। तो खैर ज़्यादा कथा हमें आती नहीं, हमें तो एक ही बात बतानी है कि सृष्टि का आधार एक सत्य है, बाकी सृष्टि बनती मिटती रहती है। चाहे कोई भी है, एक ही सत्य था, है और रहेगा। वो बनता मिटता, ये संसार बनता मिटता रहेगा। तुम चाहो भी तो रोक नहीं सकते। राजी हो जाओ, चाहे ज्ञान से चाहे भक्ति से। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूँ भी वाह वाह है, यूँ भी वाह वाह है, तो राजी हो जाओ कि ये तो जाना ही पड़ेगा। उसके हुक्म से आए हैं। गुरुओं ने भी कहा, हुक्मे अंदर सब है, हुक्मे अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मी जो बुझे, हाँ मैं कहे न कोई। ये मैं करता हूँ, मैं करूँगा, क्या करोगे, क्या है तुम्हारे हाथ में। तो ये विशेष विधान तो हमारे हाथ में है ही नहीं। ये सफलता भी हमारे हाथ में नहीं। अभी कह रहे थे ना, पर वो दूसरे ढंग से कह रहे थे। मैं 16 बार अमेरिका गया, कई बार रूस गया, एक आध बार न्यूजीलैंड गया, कनाडा गया, साउथ अमेरिका गया। और जानते हो मैं कितना पढ़ा हूँ? क्यों गया? अभी भी लोग जिद कर रहे हैं। अभी स्वामी सत्यानंद जी को मालूम है, इंग्लैंड से आए थे। अब मैं अकेले जा नहीं सकता, और ज्योतिर्मय का वीजा बना नहीं रहा। हाँ, अब मेरी ख्याल करना, दवा ये वो फलाना यही करते। ठीक है, तो अभिप्राय ये, संसार बड़ा विचित्र है, ऐसे ही सब चलता फिरता रहता है। तुम कुछ चाहो तो अपनी अज्ञानता हटा दो, ये तो रहेगा नहीं, मरने वाला। तुम देह नहीं हो, तुम ये अंतःकरण और देह को मैं मानने वाला मन भी तुम नहीं हो। तुम आत्मा को जानो, आत्मा राम हो जाओ।
एक श्लोक कह के समाप्त करता हूं। आत्मवित हर्ष शोकौ जहात। आत्मवेत्ता हर्ष और शोक से परे हो जाता है। यहाँ हर्ष का मतलब ये नहीं कि खुशी नहीं होते। देखो, बुरा नहीं मानना, हम जो बात है दिल की कह देते हैं। चाहे तुम किसी पार्टी के हो, हमें मोदी अच्छे लगे, जीते तो खुशी हुई। अब बताओ, नहीं ना होनी चाहिए खुशी? हम साधु हैं, हर्ष हुआ। अभी देश का अच्छा हो जाए तो अच्छा लगता है, और जब पाकिस्तान गड़बड़ करता है सीमा पर, कश्मीर पर, तो अच्छा नहीं लगता। तो हमारे दिल है। हमारे गुरुदेव कहते थे, साधु कोई पत्थर तो होता नहीं, वो दिल है उसके पास, तो अच्छा बुरा लगता है। पर यहाँ हर्ष और विषाद नहीं होता। आत्मवित हर्ष शोकौ जहात, इसका मतलब है कि उसके लिए हर्ष भी एक खेल है, विषाद भी, ये हानि लाभ भी ये इसी जगत का है। वास्तविक हानि लाभ ज्ञानी के जीवन में नहीं रहता, ना कुछ पाना बाकी रहता है, ना कुछ खोना। अब हम लोग प्रचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं, लेकिन क्या मिलेगा? हमें पता है कुछ मिलना नहीं। चेले बढ़ जाएंगे, आश्रम बढ़ जाएंगे, गौशाला बन जाएगी, हॉस्पिटल बन जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे, तो क्या मिलेगा? और कम बनेंगे तो क्या घाटा रह जाएगा? अरे क्या है ये जो हानि लाभ का ख्याल दिमाग में बैठा है वो खत्म। अब बाकी छोटे मोटे हानि लाभ, सम्मेलन अच्छा हो गया, ठीक है, हमें खुशी होती है। कम अच्छा हो, कम अच्छा लगेगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? कम अच्छा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या घाटा लग जाएगा? या जवानी बुढ़ापे मरने में क्या फ़र्क डाल देगा रुपया? आश्रम क्या फ़र्क डाल देंगे? अर्थात कोई सफलता सफलता नहीं लगती, और कोई असफलता असफलता नहीं लगती। कोई संस्था बनाई नहीं ठीक चलती तो क्या हो जाएगा? अरे ये लाभ हानि अज्ञानी के दिमाग की उपज है। ज्ञानी के दिमाग में कुछ नहीं रहता। भगवान कृष्ण ने ही कहा, मुझे कुछ नहीं पाना पर मैं खूब काम करता हूँ। और जनक का उदाहरण दिया, तो खूब काम करो, लेकिन क्या होगा? ये नहीं कि शादी नहीं करो, बच्चे नहीं पैदा करो। अरे क्यों? बच्चे हो जाएंगे तो क्या, शादी कर ली तो क्या, लेकिन मिलेगा क्या? सब छोड़ जाओगे, लड़के छोड़ जाएंगे, या ये तुम्हें सुख नहीं देंगे। माने तुम कोई आशा से मत करो। ये भगवान ने सृष्टि चलाई है, उस पे तुम भी एक जिम्मेदार हो, तुम भी उसके काम में सहयोग दो। तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, चाहे जितने दिन लगे रहो। नो प्रॉफिट नो लॉस का धंधा है, तो ये समझ लो। यही हम समझते हैं और लगे हुए हैं। अभी देखो, स्वास्थ्य ठीक नहीं पे लगे हैं, अब आगे जहाँ कथा होनी है तहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया? कथा बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये असल में हानि लाभ, ये जो खोपड़ी में है, तो गीता सारा यही बताती है कि हानि लाभ जय पराजय, इसकी चिंता से मुक्त हो जाओ, काम करो। तो गहरे में चिंता मुक्त होना सिखाती है कथा। चाहे वो राम कथा सुनो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, चाहे उपनिषद सुनो, सुनना केवल यही है कि चिंता दूर हो जाए। परीक्षित ने कथा सुनी, चिंता दूर हो गई, और रामायण की कथा सुनने वालों का कल्याण हुआ, जिन जिन ने सुनी। और हनुमान जी तो कहना ही क्या है। अब देखो, हनुमान जी तो मुख्य कथा के श्रोता हैं, राम कथा के, और उनके जीवन को देखो, उन्हें कुछ लेना नहीं। किसी को राज्य मिलेगा, कहीं को लक्ष्मण को दिया जाएगा, कहीं और किसी को, कहीं भरत को, कहीं किसी को, कहीं विभीषण को। हनुमान जी को कहाँ का राज्य मिलेगा? और किसी आशा से लगे रहे होंगे हनुमान जी? नहीं, उनको आशा ही कोई नहीं। क्या है? तो धन्य है जिनकी बुद्धि में एक बार ज्ञान आ जाए और फिर ये मुक्ति की इच्छा से भी मुक्त हो जाओ। नित्य मुक्तत्वम, तुम नित्य मुक्त शुद्ध हो। हाँ, नित्य मुक्त हो। समझ ही ये नासमझी के कारण बंधन लग रहा है, नहीं तो बंधन कुछ है ही नहीं है। आप इतना ही कहेंगे। अब कथा का उपसंहार, और कल कार्यक्रम पूरा होगा, कल कथा होगी। आप अधिक से अधिक संख्या में
लाभ लीजिए। अब मेरी तो मजबूरी आ गई है। ओम शांति शांति शांति।